गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग माध्य माध्यक बहुलक का 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और तीसरा लेक्चर में ऑलरेडी जो बचा हुआ था जैसे परिसर, वर्गमाप, वर्गांतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग चिन्ह, है ना। तो टोटल जैसे ऑब्जेक्टिव दिख रहा है इस तरह ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका कुछ थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिसर। उसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा वर्ग अंतराल, इसी को हम लोग वर्ग माप भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा निम्न सीमा। उसके बाद उच्च सीमा, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, टेलीमार्क, और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है संचयी बारंबारता। है ना। तो इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और इससे पहले इस माध्य माध्यक बहुलक इसी का पार्ट है जो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में थ्योरी और विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा के रखा है। तो यहाँ आज हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद इसको पढ़ने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखिए, इसको बहुत आसान लगेगा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो सबसे पहले आपको एक डाटा दे के रखेगा और आपसे पूछ लेगा कि इस डाटा का परिसर क्या होना है। जैसे एग्जाम्पल में कोई डाटा दिया हुआ है अनग्रुप्ड का, जैसे 8 4 3 7 2 1 9, है ना। ये एक डाटा हो गया और आपको पूछेगा कि इस डाटा का परिसर क्या होगा, है ना। इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो परिसर कैसे निकालते हैं? इस डाटा का जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है, दोनों का क्या करना है? डिफरेंट निकाल देना। कहने का मतलब है इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है? 9, और मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है? 1। ये दोनों को डिफरेंट कर देना, दोनों को घटा देना है, जो आएगा वही मेरा परिसर होगा। तो परिसर कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे बड़ा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो किसी प्रकार का कुछ भी डाटा रहे तो इस डाटा में जो सबसे बड़ा है उसको तो आप पहचान पाओगे और सबसे छोटा जो है उसको भी पहचान पाओगे। ये दोनों को डिफरेंट कर देना, जो आएगा वही आपका रेंज या परिसर कहलाएगा। बिल्कुल ये चीजें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वर्ग अंतराल या वर्ग माप। तो ध्यान देना आप लोग, अनग्रुप डाटा में हम लोग तो इस तरह डाटा पढ़ेंगे ना, तो ग्रुप डाटा आपको इस तरह से दिया रहेगा, जैसे 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया ये, है ना। तो इसी में कोई भी चीज को उठा लेगा, एक चीज को उठा लेगा। मान लीजिए 10 से लेके 15 तक उठा लिया, 10 से 15 उठा लिया, और आपसे पूछेगा कि इसका वर्ग माप क्या होगा या वर्ग अंतराल, वर्गों का अंतराल क्या होगा। तो आपको लग रहा है ना 10 और 15 के बीच में कितना का गैपिंग है, इसका माप कितना है, मेजरमेंट, इसका मेजर कितना है 10 से 15 के बीच में। तो क्या करना, 15 और 10 के बीच में कितना, 5 का। कहने का मतलब 15 में 10 घटा देना, जो आएगा वही आपका वर्ग अंतराल या वर्ग माप कहलाएगा। तो इसी का डिफरेंट कर देना है, वही इसी का जो डिफरेंट होगा वही आपका वर्ग माप होगा, या फिर इसको वर्ग अंतराल भी बोलेंगे हम लोग। क्लियर ना। या जैसे एक क्वेश्चन ये उठा लेगा, मान लीजिए 25 और 35 के ये क्वेश्चन है, 25 से लेके 35 तक, और पूछेगा इसका वर्ग माप कितना है। तो लग रहा है ना 25 से 35 कितना का, 10 का, है ना। घटा देना, 35 में 25 जाएगा 10। तो ये आपका 10 जो है वो आपका वर्ग माप है या फिर वर्गों का अंतर, वर्ग अंतराल है। क्लियर। तो परिसर हम लोग पढ़े, वर्ग अंतराल या वर्ग माप भी पढ़े।
अब क्या पढ़ना है हम लोग को, निम्न सीमा। तो ध्यान देना, निम्न मतलब ऐसे भी आपको लग रहा है ना कि निम्न मतलब क्या होता है, छोटा। तो ये दोनों में मान लीजिए ये क्वेश्चन उठा लिया और बोलेगा 10 और 15 तक में ये दोनों में निम्न सीमा कौन वाला है, तो निम्न कौन वाला हो जाएगा, ये वाला निम्न सीमा होगा। अगर यहाँ पूछ लेगा तो ये वाला आपका निम्न सीमा हो गया। और अगर आपसे उच्च सीमा पूछे तो ये दोनों में उच्च कौन है, बड़ा कौन है, ये वाला ना, तो ये आपका हो जाएगा उच्च सीमा, है ना, ये आपका हो जाएगा उच्च सीमा। बिल्कुल आप इसको कॉपी में नोट करते जाइए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको यूं बनेगा चुटकियों में। इसके बाद अगर इससे ये दोनों में पूछ लेकर उच्च सीमा क्या होगा, तो 35 उच्च सीमा होगा। इसमें 25 में ये दोनों में से अगर निम्न सीमा पूछ ले तो ये वाला आपका निम्न सीमा हो गया। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आया होगा। निम्न सीमा सिर्फ टर्म को एक बार जानना है, इसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा आपको ऑब्जेक्टिव। और बिल्कुल स्टैटिक्स में आपको माध्य, माध्यक और बहुलक 14 चैप्टर और 15 चैप्टर ये दोनों आपका स्टैटिक्स है। ये दोनों से मिला के इस बार आपका एग्जाम में एटलीस्ट 8 से लेके 10 क्वेश्चन आएगा, है ना, जो लाना काफ़ी आसान होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद माध्य, माध्यक, बहुलक। जिन्होंने नहीं देखे सबसे पहले माध्य, माध्यक, बहुलक देखिए, क्योंकि वहाँ से माध्य भी आएगा, बहुलक भी आएगा और माध्यक भी आएगा। और मैंने बहुत इजी ट्रिक में बताया, इसको एक बार देख लेना, फिर बताना कि आपको कितना एकदम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, है ना। उसके बाद निम्न सीमा भी जाने हम लोग, उच्च सीमा भी जाने। क्लियर। इसके बाद जानना है वर्ग चिन्ह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना आसान है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, जैसे इधर ध्यान दीजिए, जैसे कुछ भी आप यहां से उठा लो ना, मान लीजिए ये दे देगा आपको 20 से लेके 25 तक, और आपसे पूछ लेगा कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह क्या होगा, है ना। तो इसका वर्ग चिन्ह होगा, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20 + 25/2, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 और 25 कितना हो गया, 45/2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 22.5, तो 22.5 आपका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। मतलब वर्ग चिन्ह बराबर हम ये लिख सकते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2, है ना। तो किसी बात इसमें से किसी भी चीज का अगर पूछता है, मान लीजिए 10 और 15 का पूछ लेगा वर्ग चिन्ह, तो आप वर्ग चिन्ह कैसे फाइंड करोगे, दोनों को जोड़ लेना और 2 से डिवाइड कर देना। तो 10 और 15 कितना हो गया, 25, और 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5। तो ये जोड़ना और डिवाइड करना आपको बिल्कुल आता है। आपको सिर्फ ये जानना है कि वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते कैसे है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा जो दिया है दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, है ना, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बारंबारता, है ना। उसके बाद पढ़ना है टेलीमार्क, उसके बाद पढ़ना है हम लोग को संचयी बारंबारता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बारंबारता के बारे में बताऊंगा कि किसी भी अनग्रुप डाटा का बारंबारता कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो कोई डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जैसे सच एज ये क्वेश्चन, ये डाटा दिया है 8 9 4 3 2 4 1 4 5 4 3 ये दिया हुआ है। क्लियर। और आपको पूछेगा बारंबारता निकालिए, तो किसका, तो इसमें बारंबारता पूछ लेगा आपसे, इस तरह से पूछेगा कि 4 की बारंबारता बताइए। इस डाटा में 4 की बारंबारता क्या होगी, है ना। तो ध्यान देना, 4 की बारंबारता कहने का मतलब, बारंबारता मतलब जो बार बार आता है। तो पूछा है कि 4 बार बार कितना बार आया, तो 4 की बारंबारता मतलब 4 के बार है यहाँ। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो 4 की बारंबारता कितना हो गया, 4। अगर आपसे पूछ ले कि 3 की बारंबारता क्या होगी, तो 3 इनमें से कितनी बार आया है, तो एक जगह यहाँ 1 और एक जगह यहाँ, तो कितना, 2। तो बारंबारता जिसका पूछे उस डाटा में वो कितना बार लिखा गया है उसी को काउंट करके लिख देना, बारंबारता कहलाता है। जैसे सपोज डेट 8 का पूछ लेगा, 8 का बारंबारता क्या होगा,
तो इस पूरे डाटा में 8 कितना बार लिखा हुआ है, तो 8 लिखा है एक बार, तो ए के आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज डेट 2 का बारंबारता पूछ लिया, ये ना 2 ये है ना, तो इस डाटा में 2 कितना बार है, ओनली 1 बार, तो बारंबारता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 की बारंबारता 4, 3 की बारंबारता 2, 8 की बारंबारता 1, 2 की बारंबारता 1। तो इसमें क्वेश्चन में कोई एक पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ये डाटा दे देगा और पूछ लेगा सिर्फ ये कि 4 की बारंबारता क्या होगी, और ऑप्शन में देगा 4, 5, 3, 2। तो आप तो बारंबारता 4 का देख रहा है कि 4 4 बार लिखा हुआ है ना, तो ये वाला ऑप्शन पे आप क्या करोगे, इस तरह करके कलर करोगे ना, ठीक है। और बारंबारता एक तो पूछने का ये तरीका है, दूसरा क्या, 2 तरह से बारंबारता पूछ सकता है। ये तो ये पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप ये रहेगा, जैसे ये लिखा रहेगा है ना, तो यहाँ लिखा रहेगा डाटा, हिंदी में आंकड़ा हो इसको बोलते हैं, और यहाँ रहेगा फ्रीक्वेंसी, एफ लिख देते हैं बारंबारता। तो यहाँ लिखेगा 3, 4, 6, 7, 1, और यहाँ रहेगा मान लो 7, 8, 12, 3, 4, है ना। तो आपको पूछेगा 6 की बारंबारता क्या होगी, 6 की बारंबारता, 6 की बारंबारता क्या होगी, तो ध्यान देना। तो ये डाटा है ना, और देखिए ये आपका बारंबारता है, तो बारंबारता क्या यही लाइन वाला होगा। तो ध्यान देना किसकी बारंबारता, 6 की, तो 6 की बारंबारता कितना है, 12 है, तो आंसर हो जाएगा 12। अगर आपको पूछेगा कि 3 की बारंबारता, तो 3 की बारंबारता मतलब 3 कितना बार आया है, 7 बार, तो 3 की बारंबारता कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह से अगर पूछेगा 7 की बारंबारता, तो आप क्या बोलोगे कि 7 का बारंबारता होता है 3। क्लियर ना, तो आप आराम से बारंबारता निकाल सकते हो। क्लियर ना। बारंबारता पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेली मार्क, है ना। तो टेली मार्क समझते हैं, टेली मार्क क्या होता है। तो टेली मार्क इस तरह का, आपको टेली मार्क का बनाने नहीं देगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। जैसे बोलेगा किसी डाटा का बारंबारता 7 है ना, बोलेगा किसी डाटा का बारंबारता 7 है, तो टेली मार्क क्या होगा, टेली मार्क। तो टेली मार्क कैसे होगा, ध्यान देना। ये 7 है ना, तो इस तरह करके आपको लाइन ड्रॉ कर देना, 1, 2, 3, 4। जैसे 4 होगा तो आपको पहला का एकदम टॉप और एकदम लास्ट का एकदम बॉटम, ऐसे अगर बीच में कर देते हैं ना हम लोग, यहाँ से अगर आधा कर देते तो ये गलत हो जाएगा। मतलब पहला का एकदम सबसे ऊपर और लास्ट का सबसे नीचे मिला देंगे, तो 4 लाइन और एक इधर खींच देंगे, तो ये 5 हो गया, बचा कितना, 2। इस तरह से हम लोग खींचते हैं। अगर बारंबारता आपको बोलता है कि बारंबारता 4 है, तो आप 1, 2, 3, 4 खींच दीजिए। अगर बोलेगा 3 है तो 1, 2, 3, ये तो सबका लाइन एकदम बराबर होना चाहिए। अगर बोलता है आपको कि बारंबारता 2 है, तो 1 और 2 खींचेंगे। अगर बोलता है बारंबारता 1 है, तो इस तरह करेंगे। क्लियर ना। और अगर बारंबारता आपको पूछता है कि 12 है, तो 12 है तो कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 में पेयर हो जाता है। ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खींच देंगे, गलत हो जाएगा। 4 और 1 इधर से खींच देंगे, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5, तो 5 और 5 10 हो गया, बचा कितना, 2, तो 1 और 2 ही कर देंगे, है ना। तो इसी तरह से हम लोग को वो टेली मार्क करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये लकीर दे देगा और पूछ देगा बारंबारता, तो ये लकीर का मतलब 5 ना, और इसका भी मतलब 5, तो 5, 5, 10 और 2 12, तो 12 कर देंगे। तो इधर से पूछेगा तो ये, और ये दे के ये पूछ लेगा, तो काउंट करके तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो टेली मार्क भी आपको समझ में आया। इसके बाद लास्ट जो थोड़ा दिक्कत कर जाता है, स्टूडेंट में थोड़ा डाउट करके जाता है कि सर संचयी बारंबारता में प्रॉब्लम है, तो संचयी बारंबारता समझेंगे हम लोग, है ना। तो संचयी बारंबारता यहां लिखते हैं, संचयी बारंबारता,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी मतलब होता है बारंबारता, मतलब अभी फ्रीक्वेंसी पढ़ा के। संचयी मतलब होता है ये संचयी बारंबारता मतलब होता है बारंबारता का योग, मतलब जितना भी बारंबारता है सबको जोड़ देंगे वही आपका संचयी बारंबारता हो जाएगा, है ना। संचय मतलब ही होता है इकट्ठा, तो किसका इकट्ठा? बारंबारता का। तो बारंबारता को अगर इकट्ठा कर देंगे तो संचयी बारंबारता निकल जाएगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इस चीज़ को अभी समझाते हैं, है ना। तो इसको भी दो टाइप से हम लोग जानेंगे कि, तो सबसे पहले मान लीजिए कोई डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दे के रखा है आपको, इस तरह डाटा दे के रखेगा, यहाँ पे आपका डाटा होगा और इस जगह पे फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ आंकड़ा लिखा रहेगा, और फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता ये लिखा रहेगा। क्लियर ना। तो आंकड़ा और बारंबारता, तो आंकड़ा इस तरह दे देगा 3, 6, 7, 5, 4 और ये 1, 2, 3, 2, 1 इस तरह रहेगा। तो कहने का मतलब आपसे पूछेगा ये कि 7 का संचयी बारंबारता निकाल, क्या होगा 7 का संचयी बारंबारता। तो ये 7 है, तो 7 का बारंबारता 3 ना, तो शुरू से लेके 3 तक जोड़ना है, क्योंकि 7 तक बोला है तो शुरू से 3 तक जोड़ दीजिए। तो शुरू से 3 तक क्या है? 1 है। अरे बारंबारता को ही जोड़ना है, क्योंकि यही बारंबारता है ना। संचयी बारंबारता मतलब इकट्ठा हुआ बारंबारता, मतलब बारंबारता को ही जोड़ना है। कहाँ तक? जहाँ तक बोलेगा। तो 1, 2 और यहाँ 3 है, तो 1, 2 और 3 इसको जोड़ देंगे तो 6। तो यही आपका हो गया संचयी बारंबारता। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि 4 का संचयी बारंबारता क्या होगा, तो 4 आपका यहाँ है ना, तो 4 का बारंबारता इसका नीचे जाएंगे, यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक जोड़ देना, जहाँ तक बोलेगा शुरू तक जोड़ देना। तो शुरू 1, 2, 3 और 2 और 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3, 6 और 2 8 और 9, ये हो जाएगा 4 का बारंबारता। अगर आपसे पूछ लेता है 6 की बारंबारता, 6 का संचयी बारंबारता, तो 6 का संचयी बारंबारता शुरू से लेके कहाँ तक जोड़ेंगे? 6 तक। तो 1 और 2, 1 और 2, ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। तो जब डाटा दे के रखेगा ना तो संचयी बारंबारता हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन जब डायरेक्ट एक सीधा में दिया रहेगा, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या करेगा? ये डाटा नहीं देगा, सिर्फ क्या करेगा आपको, ये अब अनग्रुप डाटा दे के रखेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि दूसरा टाइप आप पढ़ेंगे हम लोग। ये पहला टाइप समझ में आया होगा, दूसरा टाइप ये बोल देगा आपसे। टाइप 2 इस तरह बनेगा, जैसे 8 4 8 4 3 1 3 4 5 6 5 ये रहेगा। और आपसे पूछ देगा 5 का संचयी बारंबारता, ये आपसे पूछ देगा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिए, है ना। तो 5 का संचयी बारंबारता, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता के लिए डाटा तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आप डाटा बना लेना, यहाँ डाटा लिख देना और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देना। और क्या सबसे यहाँ सबसे छोटा कौन है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 के बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6, उसके बाद 8 है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिख दिए। अब ध्यान देना, बारंबारता मतलब 1 कितना बार है, बारंबारता निकालने सिखाए ना कि 1 का बारंबारता क्या होगा, 1 तो 1 ही बार है। 3 कितना बार है, तो 1 और 2 बार है। 4 कितना बार है, 1 2 3 बार है। 5 कितना बार है, 2 बार। 6 कितना बार, 1 बार। और 8 कितना बार, 2 बार। अब हमको पूछा है 5 का संचयी बारंबारता, तो 5 यहाँ है ना, तो 5 का नीचे वाला से एकदम या शुरू से लेके यहाँ तक जोड़ देना। तो क्या जोड़ेगा, 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, ये वाला सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 6 और 2 8 आ जाएगा। तो 5 की संचयी बारंबारता कितना हो गया 8। मतलब अगर 8 का पूछेगा तो शुरू से लेके यहाँ जोड़ देंगे, 4 का पूछेगा तो 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। क्लियर ना। तो आज का हम लोग ये परिसर, वर्ग अंतराल, निम्न सीमा, उच्च सीमा, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, टेलीमार्क और संचयी बारंबारता, ये टोटल थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें और एक चीज़ याद ये ऐड कर देते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, है ना। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना, और बहुत ही आसान रहेगा। मैंने पहला और दूसरा लेक्चर में इसको माध्य, माध्यक, बहुलक पढ़ा के रखा है। आज लेक्चर 3 में ये बता दिया। कल क्या करेंगे, इससे रिलेटेड टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लेंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही इसका सेकंड लेक्चर आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।